बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नदीम शेरवान, आपको डिस्कवर पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इंटरव्यू का सिलसिला जारी है और आज हमारे मेहमान जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाता चलूँ। हाफिज़ इमरान इनका नाम है और ये PhD इन्होंने की हुई है साइबर सिक्योरिटी में। पंजाब मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ है और बड़ी सक्सेसफुल इनकी स्टोरी है IT के हवाले से स्पेशली। और चूँकि ये टेलीनॉर कंपनी है, एक बड़ी मोस्ट प्रोमिनेंट और फेमस कंपनी है, उसके ये CEO भी हैं। तो आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे बड़ी दिलचस्प। इनसे पूछेंगे कि ये CEO का सफ़र जो है यहाँ पे जब ये सऊदी अरेबिया में आए तो यहाँ तक सफ़र इनका कैसे पहुँचा और कितने चैलेंज थे इनको इस अपने प्रोफेशन में, तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हाफिज़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू नदीम साहब। अच्छा, थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल के बारे में हमारे व्यूअर्स को आप खुद बताना चाहेंगे कि आप जो हैं इस प्रोफेशन में कैसे आए और सऊदी अरेबिया आप कब आए, पहली दफ़ा सऊदी अरेबिया में कब आए, थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। जी, अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टीम एंड फॉर यू। मेरा नाम जी डॉक्टर इमरान है, डॉक्टर हाफिज़ इमरान। और मैंने UET से इंजीनियरिंग की थी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और मास्टर भी वहीं से किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और पाकिस्तान में मैं कुछ देर जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी रहा हूँ। और उसके बाद सऊदी अरबिया में मैं 2007 में आया था। और 7 के बाद फिर यहीं के होके रह गए। जिस तरह नॉर्मल यहाँ है कि अगर लोगों की चीज़ें जो है वो स्मूथ चलती रहती हैं तो दे वांट टू स्टे हियर इन दिस पीसफुल कंट्री। तो सऊदी अरबिया में जब मैं आया तो उसके बाद मैंने PhD के लिए मलेशिया गया था, और मलेशिया से मैंने PhD इन इंफॉर्मेटिक्स यानी साइबर सिक्योरिटी में मैंने PhD की थी। और उसके बाद ये टेलीनॉर का एक सफ़र है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे जी। अच्छा, टेलीनॉर में माशाल्लाह आप CEO हैं इस कंपनी के, तो IT का कहते हैं आने वाला दौर जो है वो है ही IT का। तो देखा जाए तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूथ है पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया भर में, तो उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि आप बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या पायलट बनो। ये 3 जुमले नॉर्मली हर बच्चे ने बचपन में सुने होंगे अपने पेरेंट्स से। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो जाएगी 98 के बाद और 2000 के बाद स्पेशली, कि इस वक्त कहा जाता है कि आने वाला दौर IT का ही होगा। तो आपने साइबर सिक्योरिटी में PhD की, माशाल्लाह आप इस वक्त CEO हैं टेलीनॉर के। तो टेलीनॉर कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी जो सक्सेसफुल स्टोरी है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये CEO का सफ़र जो है यहाँ तक आप किस तरह पहुँचे। जी, टेलीनॉर में आई वाज हायर्ड एज प्रोजेक्ट मैनेजर बिफोर 2010, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आफ्टर हैविंग माय PhD मैं IT डायरेक्टर बना। और उसके बाद मुझे उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफरेंट स्टेप्स आए, और फिर आई वाज नॉमिनेटेड एज CEO ऑफ टेलीनॉर। टेलीनॉर वी हैव 2 डिवीजन्स इन टेलीनॉर, सॉफ्टवेयर डिवीजन है और नेटवर्क्स डिवीजन। तो टेलीनॉर को जब हमने इसकी जर्नी स्टार्ट की थी तो ये हमने एक छोटी सी प्रोडक्ट बनाई थी टेलीकॉम सेक्टर के लिए, विच इज़ कॉल्ड टेलीनॉर सूट, जो कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए मैनेज सर्विसेज प्रोजेक्ट्स के लिए एक NOC सोल्यूशन था। तो .NET टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए यूजिंग SQL एंड अदर डेटाबेसेस एप्लीकेशन हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया था। और फिर इस तरीके से टेलीनॉर का एक जो है सॉफ्टवेयर डिवीजन का विंग मैच्योर हुआ। इसी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर इसकी नेटवर्क्स डिवीजन ओपन की। तो नाउ वी हैव 2 डिवीजन्स, सॉफ्टवेयर डिवीजन एंड नेटवर्क्स डिवीजन। तो सॉफ्टवेयर डिवीजन में हमारे पास आगे 2 सब डिवीजन आती हैं, एक है ERP कंसल्टेंसी सर्विसेज और दूसरी है कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ERP कंसल्टेंसी सर्विसेज में वी आर गिविंग ERP कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर Odoo एंड माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। हम माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट की ERP की प्रोडक्ट है, और Odoo एक बेल्जियम की प्रोडक्ट है, ओपन सोर्स, एक वेरी फास्ट ग्रूमिंग प्रोडक्ट है इन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। तो हम उसके यहाँ सऊदी अरबिया में वी आर नंबर 2 और नंबर 3 आउट ऑफ 83 पार्टनर्स इन सऊदी अरबिया, हम उसको जो है वो लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे पास ERP कंसल्टेंसी की डोमेन में हम काम कर रहे हैं। कस्टम एप्लीकेशन में यूजर एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर उसके बाद कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट आ जाती है। तो वी हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन सऊदी अरबिया वेयर वी आर गिविंग दिस सर्विसेज। और इसी तरीके से नेटवर्क्स डिवीजन जो है उसमें वी आर अ सिस्टम इंटीग्रेटर, we are giving turnkey solutions to our different customers for a complete
IT लो करंट स्कोप्स प्रोजेक्ट्स, उसमें डिफरेंट डिवीजन आ जाती हैं जिसमें डाटा सेंटर डिजाइनिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड सॉल्यूशंस है, डाटा मैनेजमेंट है, और इसी तरीके से CCTV सर्विलियंस सिस्टम है, वॉइस ओवर IP सिस्टम. सो वी हैव डिफरेंट सिस्टम अंडर दिस अम्ब्रेला. तो इस डोमेन में भी हमारे पास पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कस्टमर हैं जी. इफ़ आई टॉक अबाउट सम कस्टमर्स, इसमें नाकल एक्सप्रेस है, हमारे पास सऊदी एयरलाइन कैटरिंग है, किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, STC है. सो वी हैव नंबर ऑफ कस्टमर हियर इन सऊदी अरबिया अल्हम्दुलिल्लाह वेयर वी आर डीलिंग. तो जो आपका सवाल था कि जो आपके व्यूअर्स हैं या यूथ है वो इस प्रोग्राम को या फिर टेलीनॉक को एज अ सैम्पल लेते हुए, एग्जाम्पल लेते हुए किस तरीके से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि जो भी न्यू यूथ है उसके अंदर एक नया पोटेंशियल होता है, नई एनर्जी होती है. तो इफ़ दे डू हार्ड वर्क, वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड के जो भी CEO बना है ना वो नीचे से गया है. डेफिनेटली. नॉर्मली ऐसा नहीं होता. पाकिस्तान में कुछ ऐसे कल्चर हैं कि जिसमें आपका जो CEO होता है वो ओनर ही होता है कंपनी का, लेकिन CEO जो है नॉर्मली अगर आप स्पेशली वेल एक्सपीरियंस्ड, डेफिनेटली दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड. अगर आप गूगल का CEO उठाएं, ही इज नॉट ओनर ऑफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का. तो ये जितने भी CEOs बनते हैं दे एक्चुअली रीच दिस डेस्टिनेशन बाय हैविंग and by delivering out of the box work. So यही यूथ के लिए पैगाम है कि आप हार्ड वर्क करें, आप डेडिकेशन दिखाएं, आप अपने आप को रिलायबल जो है वो कंपनी के सामने पेश करें, देन योर डेस्टिनेशन डेफिनेटली विल बी CEO. गुड हो गया. अच्छा अफजल साहब थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी जो कंपनी है टेलीनॉक और आपका जो प्रोफेशन है ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है पाकिस्तानी कंपनीज के लिए, और पाकिस्तान में इसका कितना स्कोप हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि IT में पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, उसकी कोशिश है कि वो भी इंटरनेशनल मार्केट में आए. नो डाउट कि कंपटीटर बहुत बड़े बड़े हैं इस फील्ड में, बड़ी बड़ी मुल्क हैं, हम वहाँ तक नहीं है अभी तक. तो आप क्या समझते हैं कि आप कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं? इट्स वेरी अमेजिंग क्वेश्चन एंड इट्स आल्सो हैव द वेरी गुड वैल्यूज इन दिस करंट एरा. सो मैं यहाँ आपको ये बताऊँगा कि लास्ट ईयर में भी हमने डिफरेंट जो सोशल फोरम्स हैं, PPF है, PEF है, इसी तरीके से पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ मिलके लास्ट टाइम हमने अरब नेट कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आई, उनको यहाँ मुख्तलिफ कंपनीज के साथ हमने इंट्रोड्यूस किया और उनको एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म दिया. और उसके बाद लीप का इवेंट आया था, उसमें भी पाकिस्तानी कंपनीज को चैम्बर में भी इंट्रोड्यूस किया, उनके कुछ इवेंट्स भी करवाए. सो आई कैन से कि पाकिस्तानी कंपनीज के लिए यहाँ इस वक्त एज अ फॉरेन इन्वेस्टर, एज अ मीसा कंपनी उसको ओपन करना, उसको स्टार्ट करना, सो देयर आर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इन दिस टाइम. क्योंकि सऊदी अरबिया जो है यू नो के अकॉर्डिंग टू 2030 विजन दे आर गोइंग टू बी अ लीडर इन AI. सो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तानी कंपनी स्पेशली आई विल से टेलको कंपनीज, IT कंपनीज ये आएँ और इस मार्केट को एक्सप्लोर करें, यहाँ बिजनेस करें, एंड देयर इज ह्यूज बिजनेस इन दिस मार्केट. थैंक यू सो मच इमरान भाई, आपने बड़ी डिटेल में बताया कि किस तरह यहाँ पे आके वो बिजनेस कर सकते हैं, और स्पेशली आपने अपना जो सफ़र बताया CEO तक का टेलीनॉक कंपनी का, एक बड़ा दिलचस्प था. यकीन हमारे यूथ के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि वो हार्ड वर्किंग करके यहाँ तक कि बेस बना के जो है वो हो सकते हैं और मेहनत करके. आखिर में हमारे आप डिस्कवर पाकिस्तान के व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीनॉक में हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोलैबोरेशन हमने की है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्पेशली किंग साउद यूनिवर्सिटीज़ के साथ. तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जो सऊदी यूथ है या फिर एक्सपर्ट्स हैं वो लोग किस तरीके से इंडस्ट्री के साथ जो है ब्रिजिंग कर सकते हैं. तो वी आर आल्सो डिलीवरिंग डिफरेंट लेक्चर्स टू किंग साउद यूनिवर्सिटी एंड देयर स्टूडेंट्स दे आर कमिंग to take the free internship program from our company as well. So एक तो ये है कि हम इस तरीके से यूथ को एनेबल कर सकते हैं, और सेकेंडली आपके चैनल के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि दिस प्रोग्राम मीट द CEO, दिस इज़ वेरी अमेजिंग प्रोग्राम, वी शुड कंटिन्यू. और इससे क्या होगा कि जो हमारे नए स्टार्टअप्स ओपन करना चाह रहे हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं, उनके पास एक पॉजिटिव और एक्सपीरियंस जो है वो एक मैसेज जाएगा. डेफिनेटली. तो थैंक यू सो मच. आपसे मुलाकात हुई, आपसे बातें की, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा हो कि आपको पसंद आया होगा. आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, और ढेर सारी दुआओं में आप लोग मुझे याद रखिएगा. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.